गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 2 अगस्त फ्राइडे का दिन और सुबह के 11 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल के दिन मार्केट के अंदर एक बड़ा हैमर कैंडल देखने को मिला। हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल होता है जो सपोर्ट के आसपास ही बनता है एंड काफ़ी अच्छा वर्क करता है कई बार। यहाँ पर भी हम लोगों ने एक हैमर कैंडल का वर्क देखा था एंड नीचे भी हम लोगों ने इधर कहीं पर एक हैमर कैंडल का वर्क देखा था और उससे पहले भी हम लोगों ने कई बार हैमर कैंडल्स का वर्क देखा हुआ है। तो आज फिर से एक और हैमर कैंडल बन गया है और इस चलते ट्रेंड के अंदर बना है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले कल हम लोगों को सेलिंग देखने को मिली 65,000 के रेजिस्टेंस से एंड उसके बाद हम लोगों ने 62,500 का सपोर्ट लेके वापस से थर्ड हाफ के अंदर रिकवरी करी। इवनिंग के बाद थर्ड हाफ के अंदर हम लोगों ने बहुत स्ट्रांग रिकवरी करी। आज के दिन देख लेते हैं क्या प्लान कर सकते हैं एंड आज मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। सबसे पहले मार्केट के अंदर एक हैमर कैंडल है, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे और हाइज के ऊपर लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हैमर तभी एक्टिवेट होता है जब मार्केट उसके ऊपर जाए। आप जनरली देखोगे तो हैमर इतना वेट नहीं कराता। यहाँ पर भी आप देखोगे मार्केट ओपन होते ही भागा था, यहाँ पर भी आप देखोगे मार्केट ओपन होते ही भागा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये हैमर इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं करने वाला, थोड़ा बहुत इसी एरिया में सस्टेन करके शायद हम फिर से नीचे जाने वाले हैं। इसके पीछे रीज़न है वीकली कैंडल। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वहाँ पर हम लोग काफ़ी अच्छा सेल प्रेशर देख रहे हैं और वहाँ से नीचे आने की हमारी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो अभी 2 दिन बचे हैं पूरे वीक में, एक हमारा सैटरडे एक हमारा संडे। देखना पड़ेगा कि ये दोनों दिनों की क्लोजिंग कैसे होती है। फ्राइडे भी मेरे को ऑलमोस्ट नेगेटिव ही लग रहा है कि आज के दिन हो सकता है हम लोग फिर से 62,500 का लो टेस्ट करने जाएं। अगर नहीं करते, यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें वो इंट्राडे प्राइस एक्शन में देख के चीज़ें समझनी पड़ेगी। और ऑलमोस्ट 3 दिन से सेल प्रेशर भी आ रहा था, दैट्स वाई शायद ये फोर्थ डे के अंदर हम लोगों ने ग्रीन कैंडल बना दिया एंड इसके बाद अब देखना है कि इस तरीके से सस्टेन करेगा, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। रिवर्सल का चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है बुलिश साइड का, क्योंकि ऊपर लगातार रेजिस्टेंस हिट होंगे मार्केट के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए मार्केट को जहाँ से ये रिवर्स कर सके। कभी भी एक डाउन ट्रेंड को अगर चेंज होना होता है ना, तो एक बड़ा रेंज चाहिए होता है उसके लिए, ताकि बायर्स एक्यूमुलेट करें और फिर ऊपर आए। कैसे, इस चीज़ को समझना। यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली हम डाउन ट्रेंड आ रहे थे, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस बना बना के आ रहे थे और आप देखोगे बीच बीच में मार्केट ट्राई कर रहा था ऊपर जाने का। यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, इस दिन भी किया। उसके बाद हम नीचे आए, फिर यहाँ पर थोड़े बहुत बायर एक्यूमुलेट होके जाने की कोशिश करें, लेकिन फिर से रेजिस्टेंस आया और फिर से हम नीचे आ गए। इधर भी सेम स्टेप हम लोगों ने फॉलो किया, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बायर्स एक्यूमुलेट हुए, लेकिन इस बार ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रैली कंटिन्यू कर दी। मार्केट ने अपनी जो डाउन ट्रेंड है उसको तोड़ दिया। तो इसी तरीके से होता है, कभी भी आपको यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल चाहिए तो आपके पास यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, एक बिल्डिंग होनी चाहिए, एक कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर होना चाहिए, ताकि बायर्स एक्यूमुलेट होए। अदरवाइज मार्केट जितनी बार भी ऊपर जाने का ट्राई करता है इंट्राडे में, ऊपर से सेल प्रेशर आता है और मार्केट वापस नीचे आ जाता है। इस दिन भी आप देखोगे हम ऊपर गए, ऊपर से सेल प्रेशर आया, हम वापस नीचे आए। इस दिन भी देखोगे हम थोड़ा बहुत ऊपर गए, फिर से सेल प्रेशर आया। इस दिन भी हल्का सा ऊपर गए, फिर सेल प्रेशर आया। कल के दिन भी हम नीचे आए, ऊपर गए, अब फिर से 65,000 का लेवल जो है वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो ये प्राइस एक्शन की काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आप लोगों को बताई कि कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, अगर उसके ऑपोजिट जाना है तो थोड़ा बहुत वहाँ पर बायर या सेलर को एक्यूमुलेट होना पड़ेगा, उसके बाद हम वहाँ पे जा सकते हैं। बाकी नो डाउट हम 65,000 के नीचे नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव साइन है। तो मार्केट इस टाइम पे टोटली नेगेटिव साइड पर शिफ्ट होने वाला है और ऑलमोस्ट हम लोग 62,000 60,000 ये सारे लेवल भी देख सकते हैं 3 दिन के अंदर, क्योंकि सैटरडे संडे आजकल वॉलेटाइल हो रहे हैं। तो हो सकता है वीकली कैंडल बड़ा बनने की कोशिश करे एंड मार्केट नीचे की साइड आए। उसके लिए हमें इंट्राडे को प्लान करना होगा, चाहे मार्केट यहाँ पे आज के दिन होल्ड करे या ट्रेंडिंग रहे। ये सारी बातें आपको इंट्राडे से ही समझ आने वाली है। 15 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल के दिन कोई खास ट्रेड मैंने करी नहीं, मार्केट बहुत कंफ्यूजिंग था। 65,000 के लेवल के आसपास जब हम क्लास ले रहे थे, वहाँ पर एक डबल टॉप विद स्टार बन रहा था, लेकिन इसकी क्लोजिंग काफ़ी बड़ी थी, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हुआ। और वही सेटअप काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी किया वहाँ पे। सेम ही चीज़ फॉलो हो रही है 3 दिन से। आप इंट्राडे चार्ट देखोगे, 3 दिन से एक ही चीज़ हो रही है, मार्केट सपोर्ट लेता है,
सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत बुलिश सेटअप बना के रिवर्सल करता है और फिर किसी ना किसी रेजिस्टेंस के पास से आके मार्केट डाउन साइड को आता है। रीटेस्ट सेटअप ये क्लियरली पता होगा जितने लोगों ने क्लासेस लिए, ये रीटेस्ट सेटअप बनाकर उसके बाद नीचे आता है। इस दिन भी देखोगे बुलिश सेटअप बनाया, हम लोगों ने ऊपर होल्ड करने की कोशिश करी, फिर रीटेस्ट सेटअप बनाया और फिर हम लोग वापस से नीचे आ गए। उससे पहले भी जाके देखोगे यहाँ पे कहीं पे मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ कहीं रिटेस्ट सेटअप बनाया और उसके बाद वापस आ गया। ये सेम तरीके का डाउन ट्रेंड है जैसा हम लोगों ने पहले देखा था। आप लोगों को याद होगा, इधर भी हम लोगों ने रिटेस्ट सेटअप को बहुत पढ़ना शुरू किया था, देखना शुरू किया था और उसको अप्लाई भी करना शुरू किया था। वही सेम चीज़ है यहाँ पे भी हो रही है। दैट्स वाई मैंने आप लोगों को बोला कि हो सकता है यहाँ से हम लोग एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दें, क्योंकि दोनों के जो साइन है वो सेम ही आ रहे हैं। दैट्स वाई। और अभी क्या क्या प्लान करना है उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि इंट्राडे के अंदर शाम तक तो कुछ हो नहीं रहा है, तो आज भी सेम ही प्लानिंग रखनी है हम लोगों ने। कल रात को डबल टॉप बना एंड नीचे बॉटम टाइप का बना और थर्ड हाफ के अंदर बहुत अच्छी रैली आई 12 बजे के आसपास। यहाँ पर मार्केट ने डाउन साइड को कंटिन्यू किया एंड उसके बाद 12 बजे के बाद थोड़ा बहुत अपसाइड हुआ और आज मॉर्निंग में ही टॉप बना के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अभी देख लेते हैं किस तरीके से प्लान करना है। आज के लिए मैं वेट करूंगा 65,600 से लेके 62,400 का। इन्हीं दो लेवल्स को कहीं पे ट्रेड करूंगा। अगर मार्केट ऊपर आता है तो मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा यहाँ कहीं पे कि यहाँ से मेरे को एक शॉर्ट मिल जाए। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करके नीचे आता है तो मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे कुछ लॉन्ग मिल जाए। बीच रैली में वैसे भी कोई ट्रेड नहीं पकड़ सकते क्योंकि यहाँ सेटअप कोई बनेगा नहीं। मान लो कि ये डबल बॉटम बनाता है तब भी मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऐसी कंडीशन में नहीं है कि किसी भी लॉन्ग सेटअप पे बहुत कन्विक्ट होकर चढ़ लिया जाए। अभी यहाँ से एक और प्राइस एक्शन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। लुक, यहाँ से अभी तो हम डाउन ट्रेंड के अंदर है, राइट, लेकिन यहाँ मार्केट आप ध्यान से देखोगे तो एक हायर हाई बना दिया है मार्केट ने, लोअर हाई बना दिया है मार्केट ने। तो अगर ऊपर जाना है मार्केट कंटिन्यूसली इसको ट्रेंड में बनाए रखेगा और लोअर हाई बना बना के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद जब 65,500 के अराउंड यहाँ कहीं से निकलने लगेगा तब हमें समझ आ जाएगा कि टोटल ट्रेंड चेंज हो गया और मार्केट ऊपर जा सकता है। ये भी एक इंट्राडे प्राइस एक्शन को देखकर भी एक साइन मिल जाता है कि ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं। कहीं ना कहीं मार्केट बॉटम लगा देगा और इसी बॉटम के चक्कर में कई लोग बार बार लॉन्ग्स की भी ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रैप भी होते हैं। और ये चीज़ सही भी है, क्योंकि अगर आप एवरेज बॉटम पे 3 स्टॉप लॉस भी ले रहे हो और एक सही टारगेट ले रहे हो तो आप ऑलरेडी 1:5 1:6 पकड़ते हो, तो वो डबल के अराउंड अराउंड आपका लॉस भी कवर हो जाएगा और आपको जो भी वांटेड प्रॉफिट है वो भी मिल जाएगा। दैट्स वाई ये स्ट्रेटजी काफ़ी लॉन्ग टर्म में अच्छी भी काम करती है। आपको खाली इसमें ये देखना होता है कि बॉटम किधर बन रहा है एंड उसके बाद उसको फॉलो थ्रू करना है कि मार्केट अब नया लो लगा रहा है या नहीं लगा रहा। अगर नए नए लो लगते जा रहे हैं ऊपर और नए हाई बनते जा रहे हैं तो सिंपल है, हम अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। लास्ट टाइम जब मार्केट बुलिश आया था तब भी हम लोगों ने ऐसा ही कुछ देखा था। यहाँ देखो, सबसे पहले मार्केट यहाँ कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, उसके बाद मार्केट ने एक बॉटम बनाया और यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का बॉटम बनाया। इस दिन भी हम लोगों ने देखा था कि इतना बड़ा बॉटम बना था, 1000 पॉइंट का सेल था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं करा था, याद होगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने ये बॉटम बना के ऊपर जाना कंटिन्यू किया, ऊपर फिर गए, फिर नीचे आए, लेकिन इस लो को हम लोगों ने रिस्पेक्ट किया और उसके बाद हम फिर से ऊपर निकले और पुराने हाई को हम लोगों ने ब्रेक किया। फिर उसके बाद नया लो लगाया, फिर एक नया हाई बनाया। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही होती हैं तब आपको एग्जैक्टली समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं जो डाउन ट्रेंड अभी तक चल रहा था मार्केट उसको शिफ्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। ये सिंपल सी टेक्निक थी। तो आज का प्लान हम लोगों का यही होने वाला है कि मैं वेट करूंगा प्राइस एक्शन का और रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फॉलो करूंगा। ऊपर से डबल टॉप बन गया है तो सेलर जितने भी होंगे वो अभी इसको पुश करके ला ही रहे होंगे। देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ पे जाके सपोर्ट लेता है, क्या रेंज बनाता है आज पूरे दिन, क्योंकि दिन में कुछ हो नहीं रहा है, शाम के अंदर ही सब हो रहा है। तो हो सकता है शाम को नीचे या ऊपर को कंटिन्यू करे, लेकिन उसके लिए भी अच्छा सेटअप चाहिए। ये बीच में जो मार्केट फंसा हुआ है ना, यहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कल के दिन हम कर सकते थे क्योंकि कल के दिन हम लोस के आसपास थे, तो अगर हम यहाँ से सेल करते या यहाँ से सेल करते तो नीचे स्कोप होता। यहाँ पर भी हम बाय कर सकते थे क्योंकि ऊपर स्कोप था, लेकिन अब मार्केट ना ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है, उसके बीच में कहीं पर है। तो यहाँ पर हमें प्योरली वेट करना चाहिए, किसी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ जाए उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। उससे पहले ज़्यादा ट्रेड्स को पुश नहीं करना चाहिए। आज का दिन नो ट्रेडिंग डे भी हो सकता है कि इतना ज़्यादा मार्केट कोई मोमेंटम करे ही ना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। कल के दिन हम लोगों ने अपनी समरी क्लास भी पूरी कर ली है, हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है अब। एंड कल मैंने आप लोगों को अपडेट भी किया था
कि हम लोग इंस्टाग्राम पर भी आ गए हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करने का मेरा वहाँ पे प्लान है। कोर्स को भी थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे और ज़्यादा लोगों को बेनिफिशियल होगा और बहुत ईजी टू यूज़ होगा, राइट। तो इसको ज्वाइन कर लेना। एंड क्लास की भी हम लोगों ने कल दोनों पार्ट अपलोड कर दिए थे। पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया था क्लास 15 का, एंड पार्ट 2 भी। आज से हमारी लाइव ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी, जहाँ पर हम लोग लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। तो जितने लोगों को उसमें भी इंटरेस्टेड होगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उस पर मैसेज कर देना। आप डायरेक्टली लाइव क्लास बैच 1 में ज्वाइन हो जाओगे। ओके गाइस, सो आज की क्लास बोल रहा हूँ, आज की अपडेट में बस इतना ही गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।